भारत में हर रोज अनसेफ अबॉर्शन की वजह से 8 महिलाओं की मौत हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 67% अनसेफ अबॉर्शन होते हैं, इसलिए हर वर्ष हजारों माओं की मौत हो जाती है। दरअसल अबॉर्शन को लेकर देश में सख्त कानून और उसको लेकर अस्पष्टता, सामाजिक सोच और जागरूकता का अभाव है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को लेकर जो फैसला दिया है, उससे आने वाले दिनों में अनसेफ अबॉर्शन में काफी कमी आ सकती है और हजारों माओं की जान बच सकती है। इसलिए आज महिलाओं की जीवन की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऐतिहासिक फैसले का हम अब विश्लेषण करेंगे। अबॉर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सबसे पहले आपको उसकी बड़ी बातें बताते हैं। इस फैसले के बाद अब अविवाहित महिलाओं को भी अबॉर्शन करवाने का और ज्यादा अधिकार मिल गया है। अब अविवाहित महिलाएं भी बिना किसी की मंजूरी के 20 हफ्ते तक अबॉर्शन करा सकती हैं। दूसरा फैसला है कि अब कोई विवाहित महिला इस आधार पर अबॉर्शन करवा सकती है कि प्रेगनेंसी उसकी मर्जी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक विवाहित महिला की ऐसी प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप माना जा सकता है। हालांकि विवाहित या अविवाहित महिलाओं को 20 हफ्ते तक ही बिना किसी मंजूरी के अबॉर्शन कराने का अधिकार है और 20 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते के बीच अबॉर्शन के लिए कई शर्तें हैं और 24 हफ्ते से ऊपर के गर्भ के अबॉर्शन के लिए बेहद सख्त नियम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में यह फैसला दिया है, उसमें एक अविवाहित महिला अबॉर्शन करवाना चाहती थी क्योंकि उसके पार्टनर ने प्रेगनेंसी के साथ शादी से इनकार कर दिया था और 20 हफ्ते से ज्यादा समय होने पर अविवाहित महिला ने अबॉर्शन करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अबॉर्शन की मंजूरी नहीं दी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिला को अबॉर्शन की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि एम्स का एक मेडिकल पैनल यह देखे कि क्या उस समय भी महिला का सुरक्षित अबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर यह संभव है तो महिला अबॉर्शन करा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और 2021 के संशोधन से जुड़े प्रावधानों को और स्पष्ट भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित को 20 हफ्ते तक अबॉर्शन का अधिकार देने के लिए 2 सबसे अहम आधार बनाए। पहला, संविधान का अनुच्छेद 14 और दूसरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 का पार्टनर शब्द। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा और इसलिए विवाहित महिलाओं की तरह अविवाहित महिलाओं को भी अबॉर्शन का अधिकार है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 में पार्टनर शब्द का जिक्र किया गया है। इससे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में हस्बैंड यानी कि पति शब्द का जिक्र किया गया था और कोर्ट ने यहां साफ कर दिया कि पार्टनर होने का मतलब है कि शादीशुदा नहीं है तो भी अविवाहित महिला अबॉर्शन करवा सकती है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर वकीलों का क्या कहना है, आप सबसे पहले उसे सुनिए। जो महिलाएं हैं उनका जो एक विवाहित महिला, मैरिड और अनमैरिड वुमेन है, उनके जो बीच में भेदभाव है उसको ख़त्म किया गया है आज जजमेंट से। ये जजमेंट जो काफ़ी टाइम से ग्रे एरिया था एक कि अनमैरिड वुमेन अपना गर्भपात नहीं करा सकती हैं, उसको कोर्ट ने क्लियर कर दिया है आज कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो ऑब्जेक्ट था 2021 में जो अमेंडमेंट्स ने करी थी पार्लियामेंट ने 2021 के अंदर एमटीपी एक्ट के अंदर, उसको पार्लियामेंट का कोई अनमैरिड वुमेन को बाहर करने का कोई भी उनका ऑब्जेक्ट और पर्पस नहीं था। उसको आज इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। कोई अनमैरिड वुमेन 24 हफ्ते तक अगर उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी है और वो उसको टर्मिनेट कराना चाहती है, ये उसका बॉडीली राइट है, रिप्रोडक्टिव चॉइस है, पर्सनल ऑटोनॉमी है और उसको इस राइट से नहीं रोका जा सकता। 1971 का एक्ट था, उसमें मैरिड विमेन, शादीशुदा औरतें जो थी वही रिकग्नाइज थी और एक तरह से देखा जाए तो 1970s का समाज जो था वो था भी कुछ ऐसा कि उसमें आप नहीं इमेजिन कर सकते थे लिव इन रिलेशंस या सेम सेक्स रिलेशंस या द नॉन ट्रेडिशनल फैमिलियल रिलेशंस जो बेंच कहती है। पर आज की डेट में
चीज़ें बदल रही है। जो हमारे 2021 में संशोधन आया है, उसकी अगर आप डिबेट्स भी देखें तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं हम वो भी रिकग्नाइज कर रहे हैं इस बात को कि आज समाज बदल रहा है। लिव इन रिलेशन को समाज ने बहुत सैंक्टिटी दे दी है। तो कंसेंशुअली अगर कोई सिंगल महिला कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे और फिर उससे जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना चाहे तो ये उसका पूरी तरह अधिकार है। ये बात आज के जजमेंट ने रिकग्नाइज। यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया गया कि कि महिलाओं का ये अधिकार नहीं है अबॉर्शन कराना, अगर मतलब चाहे रेप से हो गया, चाहे बहुत यंग हो, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो बेबी कैरी करने से, तो यूएस सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड किया गया था डॉब्स वर्सेस जैक्सन में कि महिलाओं का अधिकार नहीं है, ये गवर्नमेंट्स और पार्लियामेंट्स डिसाइड करेंगी। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, 24 हफ्ते तक, जब तक मतलब पेट में बच्चा है 24 हफ्ते तक ये अधिकार है। और ये फर्क नहीं पड़ता आप अगर शादीशुदा हैं या तो तलाकशुदा हैं या तो आपकी शादी कभी हुई नहीं है या तो आप विधवा हैं या मैरिटल स्टेटस इसमें मायने नहीं रखता। यानी जिस विकसित अमेरिका की सोच की दुहाई दी जाती है महिलाओं को लेकर और इस अबॉर्शन को लेकर, अमेरिका की सोच बहुत पीछे है। और आज इस फैसले ने, इसलिए हमने कहा कि ऐतिहासिक है क्योंकि महिलाओं को लेकर जो आज फैसला किया गया है और ऐसी स्थिति में यह फैसला आने वाले वक्त में उन माओं को नई जिंदगी दे पाएगा जो कहीं ना कहीं अनसेफ अबॉर्शन की वजह से मौत के शिकार हो जाती थी। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और 2021 में हुए संशोधन और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक साथ जानना जरूरी है। और इस विश्लेषण को एक डायग्राम से भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1971 के एक्ट में 20 हफ्ते तक अबॉर्शन का अधिकार केवल विवाहित महिलाओं को था और 20 से लेकर 24 हफ्ते में अबॉर्शन के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट की मंजूरी से अबॉर्शन का अधिकार था। लेकिन इस कानून में अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन अधिकार नहीं दिया गया था और वर्ष 2021 में इस कानून में संशोधन किया गया और हस्बैंड की जगह पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अविवाहित के अबॉर्शन के अधिकार को लेकर स्पष्टता नहीं थी, जिसे अब कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए अविवाहित को अबॉर्शन का अधिकार दिया। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है और यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही 1971 से 20 हफ्ते से 24 के बीच अबॉर्शन के जो दो अहम आधार थे, पहला बच्चे या मां को जान का खतरा और दूसरा रेप से जुड़े मामले, उनमें भी यहां पर बहुत सारी बातें रखी गई है, जिसमें 2021 में इसमें और कैटेगरी जोड़ दी गई जिसमें नाबालिग लड़कियां, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं, शारीरिक रूप से अक्षम महिला, मानसिक रूप से बीमार महिला शामिल है। और कोर्ट ने अब इस कैटेगरी में विवाहित महिला की मर्जी के खिलाफ हुए प्रेगनेंसी को भी शामिल कर दिया है। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में, अनेक देशों में एक तय समय में अबॉर्शन की अनुमति है। लेकिन यहां आपको यह दिलचस्प जानकारी देते हैं कि भारत में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अबॉर्शन पर महिलाओं को अधिकार दे रहा है, वैसा अधिकार अमेरिका में भी नहीं है, जिसका जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया था। दरअसल इसी साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन पर अपने 1973 के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया और 1973 के फैसले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के सही ठहराया था, यह बताया गया था। लेकिन अब कोर्ट का कहना है कि अमेरिका के अलग अलग राज्य अबॉर्शन पर अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अमेरिका में भारी विरोध हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कोर्ट के फैसले का विरोध किया था, लेकिन यह फैसला नहीं बदला। अब अमेरिका के कई राज्यों में महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। ब्रिटेन में महिला के जीवन को बचाने के लिए महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले गंभीर नुकसान को रोकने के लिए और अगर बच्चे के गंभीर रूप से विकलांग होने का खतरा है तो अबॉर्शन को मंजूरी दी जाती है। अब आपको अबॉर्शन की मंजूरी नहीं देने से होने वाली मौत और उसके बाद हुए एक बड़ी क्रांति के बारे में भी आज हम थोड़ी जानकारी साझा करेंगे। यह क्रांति यूरोपीय देश आयरलैंड में हुई थी और इसके सूत्रधार एक भारतीय महिला थी। दरअसल आयरलैंड में भारतीय मूल की सविता हलपनवार को कड़े
कैथोलिक कानून के चलते अबॉर्शन कराने की मंजूरी नहीं दी गई और इस वजह से सविता की वर्ष 2012 में मौत हो गई। उसके बाद वहां अबॉर्शन के पक्ष में आंदोलन चला और सविता इसका चेहरा बनी। इसके बाद वर्ष 2013 में आयरलैंड के कानून में बदलाव करके कड़ी शर्तों के साथ कुछ चुनिंदा मामलों में अबॉर्शन को मंजूरी दे दी गई। फिर वर्ष 2018 में आयरलैंड में जनमत संग्रह हुआ और वहां की 66% आबादी ने अबॉर्शन के अधिकार की मांग की। उस समय आयरलैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के थे और उन्होंने इसका समर्थन किया था और इस जनमत संग्रह के बाद अब वहां 12 हफ्ते तक महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार मिल गया है। जैसा कि इस विश्लेषण के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर रोज 8 महिलाओं की अनसेफ अबॉर्शन की वजह से मौत हो जाती है। आज भी देश में रोजाना अबॉर्शन का बड़ा हिस्सा घरों में, छोटे से अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक में चोरी छिपे किया जाता है और यह विवाहित महिलाओं के मामले में होता है। तो जरा सोचिए, अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन करवाने में कितनी दिक्कतें होती होंगी। और अबॉर्शन बहुत ही ज्यादा असुरक्षित होते हैं, इसलिए अनसेफ अबॉर्शन की वजह से इतनी मौतें होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद हालात बदलने की पूरी संभावना जता रहा है, यानी इस फैसले के बाद अब तस्वीर बदल जाएगी, इसकी उम्मीद अब जग गई है।